गांव का नाम था धूप गांव। वही एक छोटा सा टूटा फूटा घर था जिसकी कच्ची दीवारों पर समय की मार साफ दिखती थी। घर में रहते थे भोलाराम, एक बूढ़ा मगर हिम्मती किसान, और उसका इकलौता बेटा रघु। माँ गौरी 2 साल पहले एक ठंडी रात में इस दुनिया से चली गई थी, भूख और बीमारी से। वो रात आज भी रघु की आंखों में जिंदा थी। गौरी खांस रही थी। घर में सिर्फ एक रोटी बची थी। भोलाराम ने कहा, रघु को रोटी दे दो गौरी, बच्चा है। गौरी मुस्कुराई, नहीं जी, आप खा लीजिए, दिन भर खेत में लगे थे। रघु चिल्लाया, मैं नहीं खाऊंगा माँ, तू खा ले, तू बहुत कमजोर हो गई है। गौरी ने रोटी 4 टुकड़ों में बांटी। एक टुकड़ा पति के हाथ में रखा, एक बेटे के और 2 अपने आंचल में छुपा लिए। सुबह गौरी की ठंडी देह मिली। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी और आंचल में वो अधूरी रोटी अब भी रखी थी। रघु तब 15 साल का था। माँ की चिता के पास खड़ा होकर उसने रोते हुए कहा, माँ, तू कहती थी खेतों की मिट्टी हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। अब देख, तू ही चली गई, पर मैं वादा करता हूँ, मैं बाबा को टूटने नहीं दूंगा। भोलाराम ने रघु को सीने से लगा लिया, लेकिन उस दिन से उसकी आंखें बोलना बंद कर चुकी थीं। वो चुप रहने लगा। संघर्ष की जड़ें। माँ के जाने के बाद खेत का काम, घर की जिम्मेदारी, स्कूल की पढ़ाई, सब रघु अकेले करता। रात को माँ की पुरानी साड़ी को गले लगाकर सोता और फुसफुसाता, माँ, तू होती तो एक बार बालों में हाथ फेर देती, फिर चाहे मैं 100 बार गिरता। भोलाराम हर रोज बेटे को देखता, धूप में जलता, बारिश में भीगता, लेकिन कभी शिकायत नहीं करता। एक रात भोलाराम ने चुपचाप रघु के लिए अपने हिस्से की दाल बचा दी। रघु ने देख लिया, आंसू छुपाते हुए बोला, बाबा, तू माँ मत बन, मुझे भूख से डर नहीं लगता, माँ की कमी से लगता है। एक रात की बारिश सब कुछ बहा ले गई। एक रात ऐसी बारिश हुई कि पूरा खेत बर्बाद हो गया। कर्जदार आज हम थे। भोलाराम, खेत बेच दो वरना घर भी चला जाएगा। रघु ने बाबा से कहा, मैं शहर जाऊंगा, मजदूरी करूंगा। खेत मत बेचना बाबा, माँ की कसम। भोलाराम कांपती आवाज में बोला, बेटा, मिट्टी को छोड़ दोगे? वही मिट्टी जिसमें तेरी माँ की राख मिली है। रघु चुप हो गया, फिर बोला, मिट्टी को नहीं छोड़ूंगा बाबा, पर मिट्टी के लिए खुद को छोड़ दूंगा। शहर की दीवारें, गांव का दिल। शहर की चकाचौंध में रघु एक अनजान मजदूर था। दिन भर ईंट ढोता, रात को माँ की साड़ी को तकिए के नीचे रखकर सोता। हर महीने कुछ पैसे भेजता, पत्र लिखता, बाबा, खेत की मिट्टी से खेलना मत छोड़ना, मैं लौटूंगा, माँ की रोटी फिर से पकाऊंगा। भोलाराम हर पत्र को सीने से लगाता, जैसे बेटे को गले लगा लिया हो। एक सुबह गांव में खबर फैली, रघु बड़ा आदमी बन गया है, सरकारी नौकरी लग गई है उसकी। भोलाराम ने पुरानी धोती पहनकर मंदिर में दिया जलाया और बोला, सीता मैया, तूने मेरी रोटी लौटा दी। रघु लौटा। माँ की साड़ी अभी भी उसके झोले में थी। भोलाराम दरवाजे पर बैठा था। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन होंठ हंस रहे थे। रघु दौड़कर गले लगा, बाबा, खेत बच गया, माँ की मिट्टी बच गई। भोलाराम ने धीमे से कहा, और बेटा, मेरी अधूरी रोटी भी पूरी हो गई। अंतिम दृश्य। एक दिन रघु खेत की मेड़ पर बैठा था। माँ की साड़ी पास में रखी थी। उसने मिट्टी को चूमा और बोला, माँ देख, तेरा बेटा अब भूखा नहीं सोता, पर आज भी हर रोटी का पहला टुकड़ा तेरे नाम होता है। सामने भोलाराम मुस्कुराते हुए आया और बोला, चल बेटा, आज पहली बार तेरी माँ की याद में 3 टुकड़े फिर से बांटे, एक तेरे लिए, एक मेरे लिए और एक उसके लिए जो आज भी हमारे साथ है। रघु ने सिर झुकाया और उन 3 टुकड़ों में माँ की ममता फिर से जिंदा हो उठी। ये कहानी हर उस बेटे को समर्पित है जो अपनी माँ की रोटी के लिए दुनिया से लड़ता है, और हर उस पिता को जो बेटे के आंसू चुपचाप पी जाता है। अगर आप सारे लोग का यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले।